नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे लेट्स स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है और जो कि रिगार्डिंग है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। और ये जो सीरीज़ चला रहे हैं हम EMRS एग्ज़ाम के लिए चला रहे हैं। वैसे ये जो सीरीज़ है, ये जो क्वेश्चंस है, ये वैसे सभी के एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। KVS हो, NVS हो या और कोई भी टीचिंग रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें आपको ये क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के रिगार्डिंग। तो चलिए, अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भाई एक बार पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपका अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। किसी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख के दीजिए, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे और आपको सही सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज के जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 50 तक इम्पोर्टेंट फ्रेजेस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस देखने वाले। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आपको 100% यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आने वाले EMRS एग्ज़ाम हो या CTET हो या चाहे जो भी एग्ज़ाम्स है, उसमें आपको 100% इसमें से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, टू बीट अबाउट द बुश मीन्स। इसका मतलब क्या है? टू बीट अबाउट द बुश मीन्स, देखिए ऑप्शन दिए है, टू स्पीक प्लेनली, टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट, टू कट बुशेस, टू हंट एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पे टू बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो इसका सही आंसर है, टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हुए, बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या है? टू अवॉइड द मेन टॉपिक, जैसे कि भाई किसी मेन टॉपिक को अवॉइड कर देना, और डिले इन गेटिंग टू द पॉइंट, और जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर आने से उसको रोकना या डिले करना, उसको कहा जाता है टू बीट अबाउट द बुश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब क्या है? देखिए ए, देखिए टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस विच कैन नॉट बी अनडन, टू वेस्ट मिल्क, टू क्राई अननेसेसरीली, टू स्पॉइल समथिंग। तो देखिए टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब होता है भाई टू, इसका ऑप्शन, इसका आंसर है ए। तो इसका मतलब देखते हैं क्या है? द इडियम मीन्स रिग्रेटिंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन एंड कैन नॉट बी चेंज। तो इसका मतलब ये है कि भाई किसी चीज़ के बारे में रिग्रेट करना, दुख करना, जो पहले हो चुकी है और उसमें अभी कोई भी चेंज नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ रेड लेटर डे, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इडियम्स एंड फ्रेज है ये। अ रेड लेटर डे, इसका मतलब क्या है भाई? अ डे ऑफ सॉरो, अ डे ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस और हैप्पीनेस, अ डे ऑफ हॉलीडे, अ डे ऑफ वर्क। तो अ रेड लेटर डे, इसका मतलब है भाई ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई? अ डे ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस और हैप्पीनेस। तो ऐसा डे, रेड लेटर डे का मतलब क्या है? इज़ अ मेमोरेबल और इम्पॉर्टेंट डे ओपन मार्क फॉर सेलिब्रेशन। ऐसा, ये जो फ्रेज है ये किसी सेलिब्रेशन से रिगार्डिंग है, मेमोरेबल डे के रिगार्डिंग है। तो ऐसे कोई रिमार्केबल डे होता है तो उसके लिए ये फ्रेज यूज़ किया जाता है, ये इडियम्स यूज़ किया जाता है, और रेड लेटर डे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स क्या होता है? टू वेस्ट ऑयल, टू वर्क लेट एट नाइट, टू लाइट लैम्प्स, टू वेस्ट टाइम। तो देखिए टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, द टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि भाई ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी है भाई टू वर्क लेट एट नाइट, जो रात में बहुत देर तक काम करते हैं उसके लिए ये फ्रेज है टू वर्क लेट एट नाइट। तो दिस इडियम, इडियम मीन्स, इडियम्स का जो मीनिंग है स्टडिंग और वर्किंग लेट इनटू द नाइट। देखिए जो स्टूडेंट जो स्टडी करते हैं ना, वो टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, उनके लिए ये है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, लेट नाइट तक स्टडी करते हैं और वो आगे जाके सक्सेसफुल भी बन जाते हैं, तो उनके लिए ये जो फ्रेज इडियम्स है वो एकदम सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या है? देखिए अ ब्लेसिंग दैट लुक्स लाइक अ कर्स, समथिंग दैट अपीयर्स बैड बट इज़ एक्चुअली गुड, अ कर्स, अ हिडन ब्लेसिंग। तो इसका मतलब है भाई समथिंग दैट हैपन्स अपीयर्स बैड बट इज़ एक्चुअली गुड। तो इसका मतलब क्या है भाई?
समथिंग दैट सीम्स अनफॉर्चुनेट बट रिजल्ट्स इन समथिंग गुड। जैसे कि कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है कि भाई वो दिखने में इतनी सही नहीं होती, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो सही होता है, तो उसके रिगार्डिंग है ये इडियम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है भाई टू प्रे फॉर सक्सेस। इसका मतलब क्या है? टू प्रे फॉर सक्सेस। ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब है भाई ऑप्शन नंबर ए देखिए, टू प्रे फॉर सक्सेस। टू प्रे फॉर सक्सेस, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस इडियम मीन्स होपिंग फॉर अ गुड रिजल्ट और विशिंग समवन गुड लक। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई किसी के लिए हम किसी रिजल्ट के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए हम होप करना, या तो विश करना किसी के लिए, किसी के अच्छे लक के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वंस इन अ ब्लू मून मीन्स, इसका क्या मतलब है? वेरी ऑफन, रेयरली, नेवर, ऑलवेज। तो वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है बी रेयरली। क्या मतलब है इसका? रेयरली। रेयरली का मतलब कभी कभी। रेफर्स टू समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, अगर कोई जैसी घटना है वो कभी कभी होती होगी तो उसके लिए रेयरली कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, टू टर्न अ डीप ईयर मीन्स, टू टर्न अ डीप ईयर मीन्स टू इग्नोर, टू लिसन केयरफुली, टू मिसअंडरस्टैंड, टू हियर पार्शली। तो इसका ऑप्शन है ए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। टू टर्न अ डीप ईयर, इसका मतलब होता है भाई टू इग्नोर करना। इट मीन्स इग्नोरिंग और रिफ्यूजिंग टू लिसन टू समवंस एडवाइस और कंप्लेंट। अगर कोई आपको कुछ बता रहा है और आप वो सुन नहीं रहे, इग्नोर कर रहे, तो ऐसे 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 बारे में जो फ्रेज यूज़ की जाएगी या इडियम्स यूज़ की जाएगी वो है टू टर्न अ डीप ईयर। ठीक है, उसके बाद देखिए, टू स्मेल रैट मीन्स, भाई रैट क्या होता है? रैट सबको पता है, चूहा। तो रुए चूहा की जो चूहा कैसा स्मेल लेता है? टू स्मेल रैट मीन्स क्या है? टू फील समथिंग रॉन्ग, टू बी सस्पिशियस, टू सेंस डेंजर, ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये ऑप्शन नंबर टी मतलब ऑल ऑफ दिस, सभी के सभी जो ऑप्शन है वो सही है। देखिए, टू फील समथिंग रॉन्ग, टू बी सस्पियस, टू सेंस डेंजर, द फ्रेज मीन्स सस्पेक्टिंग समथिंग रॉन्ग और फिशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड। देखिए, टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, ऑप्शन नंबर ए। बी है टू मेक अ मिस्टेक, टू हैमर स्ट्रांगली, टू हर्ट समवन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। इट मीन्स टू से और डू एग्जैक्टली वॉट इज राइट और एक्यूरेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टू कट अ सॉरी फिगर, इसका मतलब क्या है? टू कट अ सॉरी फिगर, इसका मतलब क्या है भाई? टू अपोलोगाइज। बी है टू मेक ए प्रायर इंप्रेशन, टू कट पेपर रॉन्गली, टू एक्ट रूडली। तो ऑप्शन नंबर 11 का जो है ना, इसका सही आंसर है भाई टू मेक अ पुअर इंप्रेशन। टू कट अ सॉरी फिगर, इसका मतलब क्या है? टू मेक अ पुअर इंप्रेशन। इट मीन्स क्रिएटिंग अ बैड इंप्रेशन और परफॉर्मिंग वेरी पुअरली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल मीन्स, इसका क्या मतलब है भाई? टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, इसका मतलब क्या है? टू एग्जैजरेट, टू टेल लाइज, टू इन्वेंट स्टोरीज, टू मेक समथिंग बिग। तो इसका मतलब है टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इसका मतलब भाई कई छोटी मोटी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलना, माउंटेन जैसा, पहाड़ जैसा खड़ा कर देना। तो ऐसी चीज़ को कहा जाता है टू एग्जैगरेट। ठीक है, द इडियम मीन्स एग्जैगरेटिंग अ माइनर इशू इनटू अ बिग प्रॉब्लम। छोटी प्रॉब्लम है लेकिन इसको दिखाना क्या है? ये बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है वो प्रॉब्लम होती है छोटी, उसको लोग दिखाते हैं बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये नहीं करना है हमें। इसका मीनिंग तो वही है, द अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका मतलब क्या है भाई? अ बिग डिजास्टर, ग्रेट एक्साइटमेंट ओवर अ ट्राइवियल मैटर, अ टी प्रॉब्लम, अ नेचुरल स्टॉर्म। तो इसका जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, ये अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका जो आंसर है ग्रेट एक्साइटमेंट ओवर अ ट्राइवियल मैटर। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका जो मतलब है ना, ये है अननेसेसरी एंगर और फ्यूज अबाउट समथिंग अनइम्पॉर्टेंट। मतलब अननेसेसरीली हमें क्या करना है भाई? गुस्सा दिखाना है। ठीक है, जो इतना नेसेसरी चीज़ भी नहीं होती है फिर भी उसके लिए गुस्सा दिखाना, उस चीज़ को कहा जाता है अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, टू कॉल अ स्पेड, टू कॉल अ स्पेड मीन्स टू स्पीक द ट्रूथ प्लेनली, टू प्रेस समवन, टू क्रिटिसाइज, टू हाइड द ट्रूथ। तो इसका जो आंसर है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए है, टू स्पीक द ट्रूथ प्लेनली। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है देख लेते हैं। इट मीन्स टू स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली विदाउट शुगर कोटिंग।
मतलब जो भी बोलना है वो सीधा सीधा बोल देना है, उसमें कोई घुमा फिरा के बोलने की ज़रूरत नहीं। टू स्पीक द ट्रूथ प्लेनली, एकदम सिंपल तरीके से बोल देना है। क्वेश्चन नंबर 15, टू फिश इन ट्रबल वाटर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है देखिए, टू फिश इन ट्रबल वाटर्स, टू इन्वॉल्व इन डिफिकल्टीज, टू टेक एडवांटेजेस ऑफ अदर्स प्रॉब्लम्स, टू कैच फिश, टू स्विम इन द सी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी, टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स प्रॉब्लम्स। इट रेफर्स टू प्रॉफिटिंग फ्रॉम समवन एल्स कन्फ्यूजन और ट्रबल। किसी के प्रॉब्लम का, किसी के प्रॉब्लम का, किसी के कन्फ्यूजन का क्या लेना? फ़ायदा लेना। इसको कहा जाता है भाई, इसको क्या कहा जाता है? टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या है? टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू ब्रेक समथिंग, टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, टू फील कोल्ड। तो टू ब्रेक द आइस इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है ना। इट मीन्स स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सिचुएशन और ईजिंग टेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, टू थ्रो लाइट ऑन मीन्स, टू थ्रो लाइट ऑन मीन्स इसका मतलब क्या है? टू क्लैरिफाई, टू इग्नोर, टू हाइड, टू कन्फ्यूज। तो इसका जो मतलब है ना भाई, टू थ्रो लाइट ऑन, इसका मतलब है भाई टू क्लैरिफाई। इसका मतलब क्या है? टू क्लैरिफाई। इट मीन्स टू एक्सप्लेन और मेक समथिंग क्लियरर, मतलब किसी चीज़ को एकदम क्लियर कर डालना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, टू टर्न द टेबल्स मीन्स, टू टर्न द टेबल्स इसका मतलब क्या है भाई? टू चेंज द सिचुएशन इन वंस फेवर, टू अरेंज टेबल्स, टू रिवर्स द ऑर्डर, टू ईट टुगेदर। तो इसका मतलब क्या है? टू टर्न द टेबल्स का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। टू चेंज द सिचुएशन इन वंस फेवर, इट मीन्स रिवर्सिंग द सिचुएशन टू गेन एडवांटेज ओवर द ओपोनेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, टू गेट कोल्ड, टू गेट कोल्ड फिट इसका मतलब क्या है? टू फील स्केर्ड और नर्वस, टू हैव कोल्ड लेग्स, टू गेट एंग्री, टू बिकम टायर्ड। तो टू गेट कोल्ड फिट इसका मतलब है भाई टू फील स्केर्ड और नर्वस, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इट मीन्स लॉसिंग करेज और कॉन्फिडेंस एट द लास्ट मोमेंट, मतलब अगर किसी का लास्ट मोमेंट पर अगर कॉन्फिडेंस गिरता है, लास्ट मोमेंट पर अगर कोई बंदा डिस्करेज हो जाता है, तो उसको कहा जाता है भाई टू गेट कोल्ड फिट। उसके को फिट जो है वो कोल्ड ठंडे पड़ गए, ठीक है, उसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो उसको कहा जाता है टू गेट कोल्ड फिट्स। क्वेश्चन नंबर 20, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, हम बोलते हैं ना एक पत्थर में दो पंछी मार देना, तो ये इस बात जैसी ये जो है ये फ्रेजेस है। तो टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पत्थर में दो पंछियों को मार देना। तो देखिए, टू अचीव टू थिंग्स एट वंस, टू किल टू एनिमल्स, टू हर्ट टू पीपल, टू डू डबल वर्क। तो देखिए इसका जो है ना मीनिंग सीधा सीधा लेना नहीं है, इसका थोड़ा सा मीनिंग उसमें हिडन मीनिंग होता है। फ्रेजेस और इडियम्स में क्या होता है भाई, जो मीनिंग होता है ना वो क्या होता है? हिडन होता है। तो सीधा सीधा मीनिंग नहीं लेना है, कभी भी उसका थोड़ा सा सोचना है उस फ्रेज के बारे में, उस इडियम्स के बारे में कि भाई ये क्या कहना क्या चाह रहा है। उसका इडियम्स जो है उसका जो हिडन मीनिंग है उसके बारे में सोचना है। तो देखिए इसका क्या मतलब है? इट मीन्स सॉल्विंग टू प्रॉब्लम्स और अचीविंग टू गोल्स विद अ सिंगल एफर्ट, मतलब कोई बंदा कोई एक काम करता है लेकिन उसको डबल फ़ायदा हो जाता है, तो इस कंडीशन में आप उसको बोल सकते हैं टू किल टू बर्ड्स इन वन स्टोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, टू गो टू द डॉग्स, इसका क्या मतलब है? टू बिकम वर्स, टू इम्प्रूव, टू वर्क हार्ड, टू एक्ट स्मार्ट। टू गो टू द डॉग्स इसका मतलब क्या है? आप कुत्ते जैसी ज़िंदगी होना, तो इसका मतलब है टू बिकम वर्स, ठीक है ना। कुत्ते की ज़िंदगी आपको पता है कैसी होती है? हाँ, वो घर का ना घाट का इधर उधर भटकता रहता है। इट मीन्स डिक्लाइनिंग क्वालिटी और मॉरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, टू लुक डाउन अपॉन्स, टू लुक टू लुक डाउन अपॉन मीन्स टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, टू रिस्पेक्ट, टू डिपेंड ऑन, टू क्रिटिसाइज पोलाइटली। इसका ऑप्शन नंबर ए है, टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। तो इसका मतलब क्या होता है भाई? इट मीन्स टू थिंक वन सेल्फ सुपीरियर और ट्रीट समवन विथ डिसरिस्पेक्ट। इसका मतलब भाई क्या है? अभी खुद को बहुत अच्छा मानना, बहुत सुपीरियर मानना, और दूसरों को दूसरों को रिस्पेक्ट ना देना, दूसरों का डिसरिस्पेक्ट करना, ऐसे इसको कहा जाता है टू लुक डाउन अपॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या है? टू प्रेज वन सेल्फ, टू प्ले म्यूजिक, टू गेट एंग्री, टू शाउट लाउडली। तो देखिए, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट इसका मतलब होता है ए, टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ करना, ठीक है ना। इट रेफर्स टू बोस्टिंग और टॉकिंग प्राउडली अबाउट वंस ओन अचीवमेंट्स, जैसे किसी ने कुछ काम किया है और खुद के काम के बारे में खुद ही प्रेज करना, खुद ही बोलते रहना, उसको कहा जाता है भाई टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। खुद का हम बोलते हैं ना, खुद का ही वो गाना बजा रहा है, उस टाइप का हो जाएगा ये, ठीक है।
तो ये उस टाइप का फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 24, टू टेक वंस हिल्स मीन्स क्या है? टू रन अवे, टू हाइड, टू स्लीप, टू वॉक स्लोली। तो देखिए टू टेक टू वंस हिल्स इसका मतलब है टू रन अवे। इसका मतलब क्या है? टू रन अवे। इट मीन्स क्या है भाई? टू एस्केप और रन अवे क्विकली। मतलब क्या है? भाग जाना, किसी कहीं एक आध जगह से क्या हो जाना है, दूर भाग जाना है, भाग जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, टू फेस द म्यूजिक इसका मतलब क्या है? टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म, टू लिसन टू सॉन्ग्स, टू बिकम हैप्पी, टू डांस। भाई टू फेस द म्यूजिक इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, टू इट मीन्स टू एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस, ठीक है। किसी भी बंदे का अगर कोई ऐसा गलत एक्शन है तो उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं, तो उसके लिए ये फ्रेज यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, टू बर्न वंस फिंगर्स इसका मतलब क्या है? टू गेट हर्ट फिजिकली, टू सफ़र बिकॉज ऑफ वंस ओन मिस्टेक, टू लॉस करेज, टू फील गिल्टी। तो 26 का जो आंसर है वो है बी, ठीक है, टू सफ़र बिकॉज ऑफ वंस ओन मिस्टेक, ठीक है। इसका मतलब है भाई इट मीन्स सफरिंग लॉस ड्यू टू वंस ओन रिस्की एक्शंस, अपने कर्मों के कारण नुकसान उठाना, ठीक है। इसका मतलब होता है, ये उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, टू मेक बोथ एंड्स मीट इसका मतलब क्या है? टू लिव विद इन वंस इनकम, टू कनेक्ट टू रोप्स, टू फिनिश अ स्टोरी, टू बिकम रिच। तो टू मेक बोथ एंड्स मीट इसका मतलब है भाई, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, टू लिव विद इन वंस इनकम, मैनेजिंग डेली एक्सपेंसेस विथ लिमिटेड इनकम, अपनी आय में गुजारा करना, बहुत ही लिमिटेड सोर्स में क्या करना, गुजारा करना, उसको कहा जाता है टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू पुल समवंस लेग, भाई इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, टू पुल समवंस लेग, किसी का पैर खींचना। किसका पैर खींचना मतलब जाके पैर खींचना नहीं है। तो इसको देखिए क्या है, टू जोक और टीज, टू ड्रैग समवन, टू चीट, टू इंसल्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भाई, कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसके ऊपर जोक करना, उसको टीजिंग करना, उसको चिढ़ाना, मेकिंग फन ऑफ समवन इन अ फ्रेंडली वे, मजाक करना या छेड़ना, इसको कहा जाता है टू पुल समवंस लेग। और हमारे इंडिया में तो वो आदत है ही भाई, किसी न किसी का हम पैर खींचते ही रहते हैं, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना है, किसी के पैर नहीं खींचना है, किसी की मजाक नहीं करना है, ठीक है। कभी कभी चल जाएगा भाई फन वे में, लेकिन अगर आप सीरियस हो जाएंगे तो फिर वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। टू सिट ऑन द फैंस इसका मतलब क्या है? भाई फैंस के ऊपर कोई बैठता है क्या? बट ये फ्रेज है, टू बी अनडिसाइडेड, टू स्टे एंड न्यूट्रल, टू टेक बोथ साइड्स, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए टू सीट ऑन द फेंस, भाई फेंस में बैठना है भाई, किसी के कहीं पर नहीं जाना है, फेंस पे बैठे रहना है। तो इसका मतलब क्या है भाई? ऑल ऑफ दिस, टू बी अनडिसाइडेड, टू स्टे न्यूट्रल, टू टेक बोथ साइड्स, ठीक है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस इसका ये आंसर आ जाएगा। अवॉइडिंग कमिटमेंट और नॉट चूजिंग एनी साइड, किसी के भी पक्ष में निर्णय नहीं लेना, इसको कहा जाता है टू सीट ऑन अ फेंस, ठीक है, टू सीट ऑन द फेंस। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स, to have an axe to grind it means to have selfish motives, to cut wood, to fight, to help others। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है टू हैव सेल्फिश मोटिव्स, एक्टिंग विद अ पर्सनल और हिडन मोटिव, स्वार्थ से प्रेरित होना, उसको कहा जाता है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू टेक अ लीप आउट ऑफ समवंस बुक इसका मतलब क्या है? टू टेक अ लीप आउट ऑफ समवंस बुक, to follow someone's example, to steal someone's idea, to read a book, to borrow notes। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, टू फॉलो someone's example। इसका मतलब क्या हो सकता है भाई? टू इमिटेट और लर्न फ्रॉम समवन, किसी से प्रेरणा लेना, किसी से मोटिवेशन लेना, उसको कहा जाता है टू टेक अ लीप आउट ऑफ समवंस बुक। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, टू प्ले टू द गैलरी इसका मतलब क्या है? टू सीक चीप पॉपुलरिटी, टू एक्ट इन थिएटर, टू प्ले गेम्स, टू एंटरटेन ऑडियंस सिंसियरली। तो 32 का आप आंसर देख सकते हैं, टू प्ले टू द गैलरी इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं आप, टू सीक चीप पॉपुलरिटी। इसका मतलब देख सकते हैं आप, डूइंग समथिंग ओनली टू इम्प्रेस अदर्स, भाई इसका मतलब ये है कि दिखावा करना या लोकप्रियता पाने की कोशिश करना। टू प्ले टू द गैलरी मतलब दिखावा करना है, बस लोकप्रियता मिलाना, भाई कोई आपको फेमस कहे, पॉपुलर कहे, बस ऐसी कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, टू लीव नो स्टोन अनटर्न इसका मतलब क्या है? टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, टू गिव अप, टू रेस्ट, टू डू नथिंग। देखिए टू लीव नो स्टोन अनटर्न, किसी भी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ना है, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, ठीक है, एवरी पॉसिबल वे,
हर एक तरीके से आप काम करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम सभी प्रकार से वो प्रयास करें, ठीक है, सभी तरीके से ट्राई करके देखें ताकि हमें उसमें अचीवमेंट मिल सके, सक्सेस मिल सके। तो इसमें इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 34, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। टू पुट वंस फुट डाउन, टू पुट वंस फुट डाउन इसका मतलब क्या है? टू बी फर्म और स्टबर्न, टू स्टेप फॉरवर्ड, टू स्टॉप वॉकिंग, टू डांस। तो इसका मतलब क्या है 34 का? इसका मतलब है भाई टू बी फर्म और स्टबर्न, ठीक है, टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड और रिफ्यूज फर्मली, सख्त निर्णय लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई? अपने निर्णय से भाई चिपक के रहना, स्टबर्न रहना, एकदम बिल्कुल डगमगाना नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल इसका मतलब क्या है भाई? टू मेक एडिशनल एफर्ट, टू ट्रैवल फार, टू वेस्ट टाइम, टू डिले वर्क। तो टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल इसका मतलब है भाई डूइंग मोर देन एक्सपेक्टेड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, अपेक्षा से अधिक मेहनत करना। और जो अधिक मेहनत करता है उसको भाई डेफिनेटली क्या होता है? सक्सेस मिल ही जाता है। तो आप सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को भी सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है। बस आप लोग मेहनत करना बंद मत करिए, 100% आपको जॉब मिलने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए मैं भी एक जॉब में हूँ, मैं भी एक परमानेंट जॉब में हूँ, लेकिन देखिए ये जो एक्स्ट्रा जो मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी क्या करें, किसी न किसी जॉब को पा ले, किसी न किसी एग्ज़ाम में पास करें। तो मेरा मोटिव वही है कि भी आप लोग भी किसी न किसी एग्ज़ाम को पा के गवर्नमेंट जॉब में आ जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू हैव द अपर हैंड मीन्स, टू हैव द अपर हैंड मीन्स इसका मतलब क्या है भाई? टू हैव एडवांटेज, टू लूज पावर, टू शेक हैंड्स, टू सरेंडर। तो इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब देखिए टू हैव द अपर हैंड, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए देखिए, टू हैव एडवांटेज, बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल और एडवांटेज, बढ़त या लाभ में होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ इसका मतलब क्या है? टू स्टार्ट अ फ्रेश और इम्प्रूव, टू प्लांट ए ट्री, टू रीड अ बुक, टू चेंज फ्लैश। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ इसका मतलब न्यू स्टार्ट होना है, ठीक है ना। टू स्टार्ट अ फ्रेश और इम्प्रूव, तो इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ और इम्प्रूविंग बिहेवियर, इसका मतलब है नई शुरुआत करना या सुधार लाना। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टू शो द वाइट फिदर, भाई टू शो द वाइट फियर इसका मतलब फिदर इसका मतलब क्या होता है? टू एक्ट कावर्डली, टू एक्ट ब्रेवली, टू शो एंगर, टू सरेंडर। भाई देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है टू एक्ट कावर्डली। जो टू शो द वाइट फिदर का मतलब क्या होता है भाई? कायरता दिखाना। टू शो फियर और लैक ऑफ करेज, जिसके अंदर करेज नहीं होता है, वो डर जाता है, वो ऐसा ही करता है, ठीक है। टू शो द वाइट फिदर इसका मतलब भी आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 39। टू स्टिक टू वंस गन्स, टू रिमेन फर्म इन वंस ओपिनियन, टू फाइट इन वॉर, टू यूज़ वेपन्स, टू अवॉइड टॉकिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए टू रिमेन फर्म इन वंस ओपिनियन, स्टैंडिंग बाय वंस डिसीजन इवन अंडर प्रेशर। भाई चाहे कितना भी प्रेशर हो, कितना भी कुछ भी हो, अपने विचार पर अडिग रहना, टिके रहना, उससे बिल्कुल डगमगाना नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए, टू रिमेन फर्म इन वंस ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। टू गो हैंड इन हैंड मीन्स टू एग्जिस्ट टुगेदर, टू वॉक होल्डिंग हैंड्स, टू बी एनिमीज, टू वर्क अलोन। टू गो हैंड इन हैंड इसका मतलब है भाई ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है टू एग्जिस्ट टुगेदर। इसका मतलब है टू थिंग्स हैपनिंग टुगेदर और कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, साथ साथ होना। इसका मतलब क्या है भाई? साथ साथ होना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। ये जो ईडीएम्स एंड फ्रेजेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये लिए हुए क्वेश्चन है। देखिए टू स्पिल द बीन्स मीन्स इसका मतलब क्या है? टू रिवील अ सीक्रेट, टू वेस्ट फूड, टू कुक फूड, टू मेक नॉइज। इसका मतलब है भाई ए, ऑप्शन नंबर ए, टू रिवील अ सीक्रेट। टू स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है? बीन्स क्या करते हैं? हम खोलते हैं ना उस बीन्स, उसमें से बीन निकालते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? खोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? टू रिवील अ सीक्रेट, टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, राज खोल देना, इसका मतलब सीधा सीधा वही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो देखिए टू रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली, टू रिलीज अ कैट, टू क्रिएट चाओस, टू स्पीक लाउडली। तो इसका क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। टू रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली डिस्क्लोजिंग अ सीक्रेट, सीक्रेट गुप्त बात को क्या करना, खुले में लाना, ओपन करना, उस चीज़ को उसको कहा जाता है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है।
टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब क्या है भाई? टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली, टू फाइट विद द बुल, टू टेक कंट्रोल, टू रन अवे। तो इसका मतलब क्या है भाई? टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या है। फेसिंग डेंजर और डिफिकल्टी करेजियसली, किसी भी डिफिकल्ट कंडीशंस को या डेंजर कंडीशंस को करेजियसली हैंडल करना, मुश्किल जो काम है उसको क्या करना है भाई? डटकर उसका सामना करना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 है भाई, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब क्या है? टू मेक अ रॉन्ग असम्पशन, टू क्लाइम अ रॉन्ग ट्री, टू शाउट अननेसेसरीली, टू गेट लॉस्ट। तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर ए, टू मेक अ रॉन्ग एजम्पशन। इसका मतलब क्या है? थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसका। टू परस्यू अ मिस्टेकन कोर्स ऑफ एक्शन, गलत दिशा में प्रयास करना। टू बार्क अप द रॉन्ग का मतलब होता है भाई किसी गलत दिशा में प्रयास करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, to throw in the towel. It means, what is mean by to throw in the towel? To surrender or give up, to play a game, to clean up, to celebrate. To throw in the towel इसका मतलब है भाई टू सरेंडर और गिव अप। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसका मतलब क्या है? हार मान लेना, टू एडमिट डिफीट और स्टॉप ट्राइंग। जो ट्राई करना छोड़ देता है या जो हार मान लेता है उसके लिए ये फ्रेज होती है टू थ्रो इन द टॉवेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड मीन्स, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड इसका मतलब क्या है? टू चेंज वंस एटीट्यूड फ्रिक्वेंटली, टू गेट एंग्री, टू बी कन्फ्यूज, टू फाइट। यस, इसका मतलब तो यही है भाई, हॉट भी है कोल्ड भी है, कभी कभी गर्म होता है, कभी भी नरम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है भाई? टू चेंज वंस एटीट्यूड फ्रिक्वेंटली। इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप। टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियंस और मूड, बार बार अपना मत बदल देना, किसी एक चीज़ पर भाई फर्म नहीं रहना, चीज़ टिके नहीं रहना, ठीक है ना। तो इसका ये आंसर ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 47, टू टेक समवन फॉर अ राइड मीन्स, किसी को ये देखिए, टू टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को राइड के लिए लेके जाना। इसका मतलब क्या है? टू चीट और डिसीव समवन, टू गिव अ लिफ्ट, टू एंजॉय ए ट्रिप, टू इंसल्ट। तो 47 क्वेश्चन नंबर का आंसर है भाई ऑप्शन नंबर ए, टू चीट और डिसीव समवन, टू ट्रिक और चीट समवन, किसी को धोखा देना, इसको कहा जाता है टू टेक समवन फॉर अ राइड, ठीक है। गलती से बोल देना कि भाई चलो यहाँ थोड़ा दूर जाके आ जाते हैं और उसको लेके जाना है भाई सीधा मुंबई, और उसको बोलना है कि भाई आप तो जा नहीं पाएंगे जल्दी से, ऐसा हो सकता है भाई, ट्रिकी है ये। क्वेश्चन नंबर 48, टू बी ऑल ईयर्स मीन्स, टू लिसन अटेंटिवली, टू बी डीप, टू इग्नोर, टू स्पीक कंटिन्यूसली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। टू बी ऑल ईयर्स का मतलब है पेइंग फुल अटेंशन टू व्हाट इज़ बीइंग सेड, ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है ना, एकदम केयरफुली सुनना, इसको कहा जाता है टू बी ऑल ईयर्स, मतलब एकदम केयरफुली सुनना। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, टू हैव ग्रीन फिंगर्स, भाई किसी के ग्रीन फिंगर होते हैं क्या? टू बी गुड एट गार्डनिंग, टू हैव मनी, टू स्टील, टू बी क्लेवर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। टू हैव ग्रीन फिंगर्स का मतलब क्या है? टू बी गुड एट गार्डनिंग, बीइंग स्किल्ड और ग्रोइंग प्लांट्स। इसका आंसर ए सही से, बागवानी में निपुण होना, ठीक है। जो गार्डनर होता है ना, उसके हाथ में बहुत स्किल होता है, वो गार्डन को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है, बहुत तरह तरह के वो क्या करते हैं वहाँ पे फ्लावर्स के प्लांट्स लगाता है, तो वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ये आज के जो सीरीज है MCQ सीरीज के 50 क्वेश्चन, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू रीड केयरफुली, टू रीड फास्टर, टू राइट प्रॉपरली। टू रीड बिटवीन द लाइन्स इसका मतलब होता है भाई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग समथिंग इम्प्लाइड बट नॉट डायरेक्टली सेड, बहुत ये सभी फ्रेजेज जो है वो तो हिडन मीनिंग ही तो है, इनका सीधा सीधा मीनिंग कहाँ है? तो ऐसे ही टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब इस लाइन के बिटवीन जो कहा गया है उसका मीनिंग हमें पता करना है, छिपे अर्थ को समझना, इसका सीधा सीधा मतलब है। तो ये हो गया आज के हमारे 50 क्वेश्चन ऑन ईडियम्स एंड फ्रेजेस। रिमेनिंग 51 से लेकर जो 100 तक के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे या दिखा देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाली वीडियो के लिए आप बेल आइकॉन भी ऑन कर करके, ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।